ये हॉल है और ये हॉल नगर पालिका का है, जहाँ पर बहुत सारी सभाएं होती हैं। मेरे पीछे गांधी जी की एक प्रतिमा मतलब प्रतीकात्मक प्रतिकृति है और उसके आजू बाजू बहुत सारे छायाचित्र हैं और ये सभी छायाचित्र ब्लैक एंड वाइट में हैं, यानी कि श्वेत श्याम में है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चित्र कहाँ के हैं, क्यों हैं, तो चलिए बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना सोहरावर्दी को आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को देख रहे हैं, उसके बाद में फिर से मोहम्मद अली जिन्ना को देख रहे हैं। मुस्लिम लीग की एक पार्टी है, उनका एक मीटिंग है। तो ये आखिर हो क्या रहा है? अच्छा, एक चीज़ और ये दिखाना मैं जरूर चाहूँगा। ये पलायन के दृश्यों की फ़ोटो है जिसमें आप लोगों को भारत से पाकिस्तान जाते हुए देख सकते हैं। बहरहाल, तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। अब मेरे साथ में जो भाई साहब हैं वंजारी जी, मैं उनको बोलूँगा कि थोड़ा सा पीछे चलते जाएं। ओके, तो मसला ये है कि ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है जो केंद्र सरकार के आदेश पर पूरे देश में लगभग सभी विभाग मनाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो पहला कारण ये हो सकता है या ये है कि आने वाली पीढ़ी को और मौजूदा पीढ़ी को विभाजन की विभीषिका यानी कि 1947 का जो दर्द है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, उससे अवगत कराया जाए, उनको याद रखवाया जाए। और दूसरा कारण ये हो सकता है जो कि उसका पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है, जैसे कि मेरे पीछे अब आप एक पोस्टर देख रहे हैं। इस पोस्टर को देखिए, राइट्स अल्टीमेट टर्न ज्वाइन इस्लाम आर बर्न। ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है किसका? जो स्टेटमेंट में 16 अक्टूबर 1946 को प्रकाशित हुआ था। अब आज नोआखली की बात हो रही है इसमें। तो अब इस पोस्टर में लिखा गया है कि इस्लाम ज्वाइन करो या जल जाओ। तो इस टाइप के पोस्टर भी हैं जो इतिहास का एक सच है, इतिहास का एक सच है, लेकिन उसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी ज़रूरत कितनी है? मतलब इसका पॉलिटिकल उद्देश्य क्या हो सकता है? मतलब आखिर इस टाइप के पोस्टर, बाकी पोस्टर तो ठीक है, ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है और ये जीवन का सच है, ये हमारे इतिहास का सच है। लेकिन विपक्षियों का, बकौल विपक्षियों का, विरोधियों का ये आरोप है कि इसके बहाने एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो जो है बंटवारे की राजनीति करती है और बंटवारे की राजनीति करके वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है जिसका फ़ायदा उसको चुनाव में होता है। तो बहरहाल इस आयोजन का उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन उसका उद्देश्य सरकार के लिहाज से अलग हो सकता है, विपक्षियों के लिहाज से अलग हो सकता है। लेकिन मानना ये पड़ेगा कि विभाजन हमारे देश का, हमारे देश के इतिहास का एक वो सच है जिसे भुलाया नहीं जा सकता और उसे भुलाना भी मुश्किल है। तो बहरहाल मेरे सहयोगी यमलेश बंजारी का मैं धन्यवाद देता हूं और एक बार अगर वो दिखा दें तो यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें हैं। क्रांति यात्रा की भी तस्वीरें हैं, क्रांति यात्रा की प्रमुख घटनाएं हैं इसमें। और बाकी हाँ, एक बात और, ये जो पूरा आयोजन किया जा रहा है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से किया जा रहा है। और अभी यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन होगा जिसमें तमाम समाज के लोग को आमंत्रित किया गया है। और बाकी फैसला आपके हाथ में है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कितना प्रासंगिक है, मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए, इतिहास के इस पन्ने को याद रखा जाना चाहिए या नहीं। लेकिन सच ये है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आने जाने वाले लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, और चलता है, तो इतिहास के पन्ने को फाड़ा नहीं जा सकता। मुझे दीजिए अब इजाज़त। थैंक यू।